नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने शाम को हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाला था अपने चैनल पर ही, और वहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने कहा कि सर इसको कंटिन्यू करिए, तो मैंने सोचा है कि इसको कंटिन्यू करेंगे और इसकी टाइमिंग रखेंगे सुबह मॉर्निंग 9 बजे। ठीक है, 9 बजे मेरी कोशिश रहेगी कि 9 बजे आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट आ जाए और आप लोग इसको पूरा देखेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है वो दूसरे दिन टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी आंसर की के साथ। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ फ्री रहेगा। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा तो काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि रामचरितमानस समायोजित कुल कांड हैं। तो रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? तो इसके कुल कांड होते हैं, ये 7 कांड हैं। ठीक है, देखिए ये वीडियो लाइव नहीं है, ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है। आपको लग रहा होगा लाइव चल रहा है, तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हो लाइव समझ के, ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने चैनल से ही देख सकता हूँ, तो इससे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अपने चैनल से अपना वीडियो नहीं देख सकते हो, ये नियम होता है। या तो उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, कम से कम 1000 2000 3000, तो उसमें अपना अगर देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुश्किल से 200 300 व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर आप अपना देखते हो तो उसमें क्या होता है कि मतलब मैंने जो है क्लिक किया है बार बार, ऐसा मान लेता है यूट्यूब। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो हिंदी जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई, ये जानते हैं हम लोग, अच्छे से जानते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। 343 का अनुच्छेद है। और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो इसका आंसर क्या दोस्तों हो जाएगा, जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है वो 1850 से माना जाता है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, कई बार क्वेश्चन आया है ये। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आपने सोचा है, ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, अंधेर नेगरी चौपट राजा, ये किसने लिखा है? अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, और जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे यूपी पीसीएल का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे आप सॉरी चाहे वीडियो का हो, चाहे किसी भी का हो, यूपीपी का हो, तो जिसमें भी हिंदी पूछी जानी है ना, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा है ये? तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो लिखा है हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। ठीक है, और पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीतल पात सरिस मंडोला। देखिए यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सब कुछ है हिंदी में, जो भी हिंदी में सिलेबस है ना, सब कुछ है, चाहे वीडियो हो चाहे यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, सब कुछ पूछा जाएगा उसमें। तो अलंकार रस छंद सब पूछे जाएंगे उसमें। पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, देखिए जहाँ पर सा लगा होगा ना, वहाँ पर जैसे सरिस है, सा लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। तो सरिस मतलब शाही हो गया, पीपल के पत्ते सा मंडोला, ऐसा हो जाता है कुछ। तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी भाई? तो संस्कृत के पहले जो है भाषा हमारी कौन सी थी, वो प्राकृत थी। देखिए ऐसा है ना, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि मैं खुद हिंदी पढ़ाता हूँ, तो ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता था कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई, तो आई थी प्राकृत। ठीक है, संस्कृत जो यहाँ पे थोड़ा समझ लो दोस्तों, जल्दी मत करिएगा। देखिए संस्कृत क्या है, हमारी मूल भाषा है। संस्कृत 2 भागों में बटी थी, एक थी वैदिक, एक थी लौकिक। तो लौकिक वैदिक जो थी, वैदिक को मतलब वहीं पर रोक दिया गया क्योंकि वो कठिन थी, और लौकिक बढ़ने लगी। तो लौकिक में बदलता रूप क्या था, प्राकृतिक था, उसके बाद पाली आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेंगे बाद में हम लोग, फिलहाल इसका आंसर दिया है प्राकृतिक। ठीक है, आप लोग चाहे तो हिंदी पढ़ सकते हैं, वीडियो के थंबनेल के साथ हिंदी पढ़ी हुई है, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे सारी हिंदी मैंने पढ़ाई है, A to Z सब कुछ फ्री है वहाँ पर। और अच्छा मतलब मैं कह सकता हूँ कि अच्छा उसमें वीडियो क्वालिटी भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपको दिखेगा भी अच्छा, क्योंकि पीपीटी पर बना हुआ है। उज्ज्वल, यहाँ देखिए उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप बताइए, तो उज्ज्वल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, उत्धन जल, जब ता के बाद जा आता है ना, तो आधा जा हो जाता है, ये एक संधि का नियम होता है। ये लिखा है प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी जो है इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, प्रदर्शनी का शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रदर्शनी। ठीक है, सतचयन का संधि विच्छेद बताइए, सतचयन का संधि विच्छेद। तो सतचयन का संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा, इससे 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सतचयन। देखिए वीडियो में मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपको प्रैक्टिस देने हैं और मुझे क्लासेस भी लेने जाके हैं, कोचिंग में जाके ऑफलाइन में। तो ऐसा है ना कि आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचें, और मैं बाद में बताता हूँ तो अपना आंसर मिला लें। ठीक है, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा?
तो हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति काल में हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना सम्मान तोड़ना, लिखे हुए को काट देना, बहुत अच्छा लिखना। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, दो। जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, ये एक क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है। जब कोई जज जो होते हैं मृत्युदंड देते हैं किसी को, तो वो अपनी कलम तोड़ देते हैं। तो ये मुहावरा नहीं है। तो मुहावरा क्या होता है, मुहावरे का अर्थ जो होता है दूसरा होता है। तो बहुत अच्छा लिखना, मतलब उन्होंने कमल तो मतलब उन्होंने जो है कलम तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा लिखा कि मतलब कलम ही तोड़ दिया। ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन विवादित है। पीताम्बर में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय और बहुब्री समास दोनों होता है। अगर कर्मधारय और बहुब्री लगा हो ना, तो कर्मधारय ही माना जाता है। तो पीताम्बर में कौन सा समास होता है? तो इसमें समास होता है बहुब्री समास होता है। ठीक है। पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी, पंचवटी हमारा कौन सा समास है? तो पंचवटी जो है वो हमारा समास है, वो हमारा समास है। देखिए द्विगु, ठीक है, ये भी बहुब्री में आता है, लेकिन द्विगु अगर दिया होगा ना, तो द्विगु मानेंगे। पावक, पावक का संधि विच्छेद बताइए। ये हमारी अयाजी संधि है। तो पावक, तो पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ धन अक। अगर पवक हो तो पो धन अक हो जाएगा, बाकी ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है। जगदीश का संधि विच्छेद बताइए। जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ देखिए क्या लिखा है, जगत धन ईस। ठीक है, जगत धन ईस, जगदीश, जगत धन ईस। पहले अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो हमारी हुई है, वो हमारी है सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो अरबी भाषा का कौन सा शब्द इसमें है? नुमाज, नमाज, दीदार, गुनाह, गवाह। तो अरबी भाषा का जो शब्द है ना, वो क्या होता है, जानते हो क्या होता है? वो होता है गुनाह। इसमें कौन सा है? गुनाह हो जाएगा। पंचगद्दा एक संख्यावाचक शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ बताइए। पंचगद्दा एक संख्यावाचक शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ क्या है? 2, 4, 5, 6। तो भैया तो आप लोग जानते हो पंच लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ का मैल जो है मुहावरे का अर्थ इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा तुच्छ वस्तु, तुच्छ वस्तु होता है। साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार, तो साकेत के रचनाकार इसमें से कौन हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। देखिए मैथिली शरण गुप्त, देखिए ऐसे लिखा हुआ है मैथिली, ये शुद्ध वतनी में आता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। तो ढिंढोरा पीटना का आप जानते होंगे इसका अर्थ क्या होता है? बातों को प्रचारित करना। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा व्यर्थ का काम करना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये होता है पछताना, जानते होंगे आप लोग। दानवीर का कौन सा समास है? दानवीर कौन सा समास है? दानवीर, तो दानवीर जो है हमारा कौन सा समास हो जाएगा? ये देखिए, ये जो है ना, एक समास पढ़ते हैं हम लोग तत्पुरुष, ठीक है, उसके दानों के, दान के वीर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? दान, दानवीर। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखिए आयोजित कैसे लिखा जाएगा? तो आयोजित ऐसे लिखा जाता है। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कल्पना का विलोम पूछा गया है। कल यथार्थ, असली, सही, वास्तविक। तो कल्पना का जो विलोम होता है वो क्या होता है हमारा? अगर यथार्थ होगा तो यथार्थ लिखेंगे। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? नौका। ठीक है। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा? देखिए नहीं वाला आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं जो होता है ना, ये दिखता नहीं कभी कभी जल्दी में। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्षि, धात्री। तो हम लोग जानते हैं कि धात्री नहीं होगा, लोचन तो बोलते हैं अंग्रेज आँख को है, आँख को, आँख का जो है लोचन होता है, चक्षु होता है, अक्षि होता है, पर धात्री नहीं। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया है? हरि, सारंग, खग, भोगी। तो सांप का जो है वो पर्यायवाची खग नहीं होता, खग मतलब एक पक्षी हो जाता है। रिक्शा किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? रिक्शा, तो ये किसका है? जापानी का है। ठीक है। 33वां देखिए, आस्तिक, हल्का सा छोटा करते हैं इसको, ठीक है, आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। तो आस्तिक का मतलब क्या होता क्या है? आस्तिक का मतलब ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। ठीक है। तो इसका होता है ईश्वर के प्रति आस्थावान, इसको बोलते हैं आस्तिक, और जो नहीं होते उसको बोलते हैं नास्तिक। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, ये वर्णमाला का क्वेश्चन हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो जो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा ना हमारा, देखिए स्पर्श व्यंजन और जो होते हैं हमारे क्या नाम, वर्गीय व्यंजन, ये कहें तो एक ही टाइप से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर छा जो है ये हमारा स्पर्शी व्यंजन है।
ठीक है, चाचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्शी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, आम्र, आँख, आंसू, ईंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा आम्र। ये हमारा क्या है, तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव बताइए, कौवा, कुत्ता, कोयल। तो तद्भव हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हमारा ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। का उच्चारण स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान क्या है, तो का जो है ना हमारा, वो कहाँ से बोलते हैं हम लोग, कंठ से बोलते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, आँख, आदत, आलसी। तो आय हमारी होती है, आँख, आँख जो है दर्द करती है, आदत हमारी होती है, आलस्य हमारा क्या होता है, तो आलस्य हमारा होता है, आलस्य अच्छा नहीं होता है, आलस्य अच्छी नहीं होती, ऐसे नहीं बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पक्षी, ये क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, इसमें गिलहरी हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, तो क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, तो इसमें कौन सा है, ईय, ठीक है, ईय है इसमें प्रत्यय। लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, लखनऊ, तो लखनऊ, लखनऊ। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, ये आ जाएगा नऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, चंद्रमा, सोना, धतूरा, नाग, केसर। तो कनक का जो है ना वो चंद्रमा, इसमें अर्थ नहीं है। देखिए किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी क्या है, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी क्या है, लोभ, व्यर्थ, प्रतिष्ठा, लज्जा। तो ये क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, पानी की तरह पैसा बहाते, व्यर्थ करना मतलब। आप भले आएँ, इस वाक्य में भले क्या है, आप भले आएँ, इस वाक्य में भले क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण की, क्योंकि आने से पहले ये आना क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता बता रहा है ये, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, नारायण, ऋणायन, पंडितायन, धनायन। तो आयन प्रत्यय जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है, इसमें किसमें हुआ है, नारायण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है, तो किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, अब बताइए, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, 6, 7, 9, 10। तो काव्य में जो हमारे रस है ना वो माने जाते हैं ये 9, ठीक है। मैला आंचल किसका उपन्यास है, मैला आंचल किसका उपन्यास है, ये अशोक वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल प्रसाद नीरज, हीरानंद वात्सायन। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया है। और एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ना ये आपको बताना है। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप लोग नाइस लिखिएगा, अगर आपको समझ में अच्छा से आ रहा हो तो, ठीक है। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है, प्रारूपण, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी पीडीएफ जो है ना वो कल आपके टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने इसको देखा है और टेलीग्राम पर इसका आप रिवीजन करेंगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो कौन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।